खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अरुणाचल प्रदेश पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य को 5100 करोड़ रुपए से विकास की परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश को उगते सूर्य और देशभक्त की उमंग की धरती करार दिया। तो प्रधानमंत्री ने यूपीए सरकार के समय अरुणाचल प्रदेश के सहित पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ होने वाले सौतेले व्यवहार की याद दिलाई। तो अपनी मौजूदा सरकार में अरुणाचल सहित पूर्वोत्तर के राज्यों के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों को आंकड़ों के साथ जनता के सामने रखा। पीएम मोदी ने अरुणाचल से देश को नए जीएसटी सुधारों की बधाई दी, तो स्वदेशी के मंत्र की भी अलख जगाई। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोमवार को जीएसटी बचत उत्सव का पहला दिन होने की वजह से यात्रा और भी यादगार रही। पीएम ने एक प्रदर्शनी में दुकानदारों और छोटे व्यापारियों से बातचीत की। दुकानदारों और छोटे व्यापारियों ने जीएसटी बचत उत्सव को व्यापार और उपभोक्ताओं दोनों के लिए बेहद लाभकारी बताया। उन्होंने इसके लिए पीएम की खूब सराहना की। आप नहीं आया होता शायद आज हम लोग किस स्थिति में होगा, ये सोच के कभी कभी रोम कब उठते हैं सर। मैं अभी अपना घर बनाने जा रहा हूँ सर। जीएसटी रेट कम होने के कारण मुझे बहुत फायदा होगा। इस बार जीएसटी 28% से सर 18% आया। मेरे लिए तो बहुत खुशी का बात है। आपका ही टीम कर सकता है ये मुमकिन, मोदी है तो मुमकिन यही है। तो इसलिए हम लोग को मैंने बहुत अच्छा लगा। लोगों की कमाई और बचत में इजाफे की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए पीएम ने आयकर में छूट और जीएसटी सुधार जैसे कदम गिनाए। बहुत सारी चीजें अब टैक्स फ्री हो गई है, बाकी सामान पर भी टैक्स बहुत कम हो गया है। आप आराम से अब अपना नया घर बना सकते हैं। कोई स्कूटर बाइक खरीदना है, बाहर खाना पीने के लिए जाना है, कहीं घूमने फिरने जाना है, ये सब पहले से सस्ते हो गए हैं। ये जीएसटी बचत उत्सव आपके लिए बहुत यादगार बनने वाला है। पीएम ने पहले की कांग्रेस सरकारों के दौर में लगने वाले भारी टैक्स की याद दिलाई। पीएम ने भारत की आत्मनिर्भरता के लिए स्वदेशी अपनाने को जरूरी बताया। आज समय की मांग है, देश की मांग है कि हम स्वदेशी अपनाएं, खरीदे वही जो देश में बना हो, बेचे वही जो देश में बना हो, गर्व से कहें ये स्वदेशी है। पीएम ने ईटानगर में 5100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई उनमें 240 मेगावाट क्षमता की हियो जल विद्युत परियोजना और 186 मेगावाट वाली तातोवन जल विद्युत परियोजना शामिल है। इन पर 3700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। पीएम ने कांग्रेस पर नॉर्थ ईस्ट के विकास की अनदेखी का आरोप लगाया। जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस के समय में भुला दिया गया था, वो साल 2014 के बाद विकास की प्राथमिकताओं का केंद्र बन गया है। हमने पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए बजट कई गुना बढ़ाया। पीएम ने तवांग में अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर की भी आधारशिला रखी। पीएम ने कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और महिला कल्याण से जुड़ी कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ किया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस पिछड़े जिलों और आखिरी गांवों के नाम पर अपनी नाकामियां छुपाती थी। पीएम ने कहा कि आज वो गांव विकास और पर्यटन का हब बन रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की सफलता ने लोगों का जीवन आसान बनाया है। अरुणाचल प्रदेश के भी 450 से अधिक ऐसे बॉर्डर विलेजेस में तेजी आई है। वहां रोड, बिजली और इंटरनेट जैसी सुविधाएं पहुंची है। नॉर्थ ईस्ट के विकास की प्रतिबद्धता दोहराते हुए पीएम ने कहा कि बीते 11 वर्ष में 800 से अधिक बार केंद्रीय मंत्री यहां आए हैं। वो स्वयं प्रधानमंत्री के तौर पर 70 से अधिक बार नॉर्थ ईस्ट आ चुके हैं। पीएम ने यूपीए सरकार की तुलना में सेंट्रल टैक्स में अरुणाचल प्रदेश को मिलने वाला हिस्सा 16 गुना बढ़ाए जाने का भी जिक्र किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।